नमस्कार साथियों, हम पिछले 3 दिनों से आपदा प्रभावित क्षेत्र जोशीमठ में हैं। यूकेडी के हमारे साथी प्रभावितों के बीच पहुंच रहे हैं, प्रभावितों की समस्याओं को सुन रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर आपदा प्रभावितों का जनजीवन चल रहा है उस पर हमारी निगरानी है, उसको हम देख रहे हैं और प्रभावितों की हर संभव मदद करने का हमारी टीम द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है। आज उत्तराखंड क्रांति दल की टीम एक ऐसे पवित्र स्थान पर आई है जहां पर आदि गुरु शंकराचार्य जी को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह वही कल्प वृक्ष है जहां पर शंकराचार्य जी ने 5 वर्ष तक तपस्या की थी और उस तपस्या के बाद शंकराचार्य जी को ज्ञान मिला, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 11 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य जी इस पवित्र स्थान पर आ गए थे और आज यही पवित्र स्थल, जिसकी एक अपनी धार्मिक मान्यता है, जिसका ऐतिहासिक महत्व है, वो अब खतरे की जद में आ गया है। हम लोग पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र में हैं। आज हम ज्योतिर्मठ में पहुंचे हैं। यह वही ज्योतिर्मठ है जिसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी इस स्थान पर आए और उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले मठ ज्योतिर्मठ की स्थापना की। इसके बाद वो सनातन धर्म के सुधार के लिए अन्य दिशाओं में, यानी कि उत्तर में उन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना करने के बाद पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में भी अलग अलग हिस्सों में मठों की स्थापना की और सनातन धर्म के लिए काम किया। लेकिन आज दुख इस बात का है, जिस जगह पर हम अभी मौजूद हैं, जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी को प्रकाश यानी कि उनको दिव्य ज्ञान मिला, आज वही स्थान संकट में है। मंदिर के अंदर हम अभी देख रहे थे, हमें यहाँ पे बताया गया जो एक ज्योति जल रही है, वो शंकराचार्य जी द्वारा उस ज्योति को जलाया गया था। वो आदिकाल से आज तक वो ज्योति आज भी प्रज्वलित यहाँ पे है, जिसकी अपनी एक अलग मान्यता है। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं, शांति के लिए आते हैं, अपने आराध्य देव शंकर के दर्शन के लिए, उनके जलाभिषेक के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा जो पवित्र धार्मिक स्थल है, जो हमारे शंकराचार्य जी की एकमात्र निशानी है, उसके अस्तित्व को बचाने के लिए आगे आइए। हमारी सरकारों को या हमारी राजनीतिक पार्टी को सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारे धार्मिक स्थलों पर संकट आता है, उसको बचाने के लिए भी पहल होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ कल्प वृक्ष का अस्तित्व संकट में है, यहाँ दरारें पड़ने लग गई हैं, मंदिर का अस्तित्व संकट में है, यहाँ हम लंबी चौड़ी दरारें देख रहे हैं। कभी भी इस पूरे इलाके में ये सारे भवन जमींदोज हो सकते हैं, जोशीमठ शहर जमींदोज हो सकता है। यहाँ के व्यापारिक प्रतिष्ठान, यहाँ की आवासीय बस्तियाँ, यहाँ के मठ मंदिर जिनका अपना ऐतिहासिक महत्व है, सब कुछ तबाह हो सकता है। हम पिछले 3-4 दिनों से इस क्षेत्र में हैं और देख रहे हैं लगातार दरारें चौड़ी हो रही हैं, जल की निकासी हम जगह जगह से देख रहे हैं। बहुत बड़ा संकट इस पूरे क्षेत्र पर हम इस समय देख पा रहे हैं। तो हमारा यही अनुरोध है उत्तराखंड क्रांति दल का कि सरकार इसे गंभीरता से ले,
आज हमारे मठ मंदिरों का अस्तित्व अभी संकट में है। शंकराचार्य जी की एकमात्र निशानी वो भी आज संकट में है। हमारा जोशीमठ शहर संकट में है। यहाँ का जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो संकट में है। लोगों को तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। तो हम ये निवेदन करना चाहते हैं, सरकार इस पर जल्द कार्रवाई करे। जो लोग प्रभावित हो गए हैं उनको राहत दी जाए, उनके लिए अच्छी सुविधाएं दी जाएं। जो लोग बेघर हो गए हैं उनके लिए शेल्टर की व्यवस्था की जाए। हम देख पा रहे थे कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए खाने की व्यवस्था तक नहीं हो पा रही है, रहने की अच्छी व्यवस्था तक नहीं हो पा रही है। जैसे तैसे वो यहाँ अपना जीवन गुजार रहे हैं। कई लोग अपने घर छोड़ चुके हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। कुछ लोगों के ऊपर अब संकट आने वाला है। तो बहुत बड़ा संकट लोगों के सामने है। तो यही अनुरोध है कि लोगों के जनजीवन को देखते हुए, उसकी सुरक्षा को देखते हुए कड़े कदम उठाए जाएं ताकि लोगों का जीवन भी सुरक्षित रहे। और जो खासकर इसके अलावा जो हमारे तीर्थ स्थल हैं जिनकी एक बहुत बड़ी मान्यताएं हैं उनको बचाने के लिए भी सरकार आगे आए, यह हम अनुरोध करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।